दोस्तों इतनी टेंस सिचुएशन में इंडियन मीडिया हमें भरपूर एंटरटेनमेंट दे रहा है, क्योंकि इनकी फेक न्यूज की वजह से न सिर्फ इंडियन मीडिया का बल्कि इंडियन फौज का भी पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर हम इंडियन मीडिया की मानकर चले तो अब तक इंडिया की फौज ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। इंडिया टुडे की इस न्यूज को देखें। इंडिया हिट्स कराची फर्स्ट टाइम सिंस 1971, नेवी अटैक पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान की सिटी कराची पर हमला कर दिया है। आज तक के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 में पाकिस्तान की कराची पोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जी न्यूज ने कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है। टाइम्स नाउ ने कहा कि आसिम मुनीर का coup हो गया है, यानी कि इनके खिलाफ बगावत हो गई है। लेकिन दोस्तों इनमें से सबसे फनी न्यूज इंडिया फर्स्ट न्यूज ने चलाई। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि आसिम मुनीर को अपनी ही कंट्री में अरेस्ट कर लिया गया है। रिपब्लिक ने तो ये न्यूज चलाई कि पाकिस्तान के पीएम के घर के पास ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इनमें से ज्यादातर न्यूज हिंदी लैंग्वेज में है, और अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप खुद गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो गेम भी सर्कुलेट कर रही है, जिससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को मार गिराया है। अगर बात सिर्फ मीडिया चैनल्स की हो तो हम फिर भी कह सकते हैं कि ये मीडिया चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन इंडिया के कुछ डिफेंस एनालिस्ट जैसा कि मेजर गौरव आर्या और जीडी बख्शी जैसे मेंटली सिक और सठियाए हुए रिटायर्ड फौजी भी अपनी ही फौज की बात मानने को तैयार नहीं, और उन्होंने बार बार मीडिया को यही बात बताई है कि ना तो इंडिया को कोई सोल्जर और ना ही इंडिया कोई फाइटर जेट्स पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ। लेकिन ये सटियाए हुए लोग अपने ही लोगों को पागल बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी ही मिलिट्री की बात मानने को तैयार नहीं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का बयानिया भी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों के मिसाइल्स ने पाकिस्तान को हिट किया है, लेकिन इस अटैक में कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि 7 साल के इर्तिजा अब्बास, 12 साल की उमर मूसा के साथ साथ 31 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत हुई है, और इन्हीं अटैक्स में 46 पाकिस्तानी भी जख्मी हैं। 7 मई को पहले अटैक करते हुए आपने पाकिस्तान के 6 सिटीज को टारगेट किया। पाकिस्तान ने डिफेंस में आपके 5 फाइटर जेट्स गिराए, जिसे पहले आपके खुद के ही न्यूज़पेपर द हिंदू ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इंटरनल प्रेशर की वजह से वो पोस्ट डिलीट कर दी। इन 5 फाइटर जेट्स में से 3 रफाल थे, और आपकी ही वजह से पिछले कुछ ही दिनों में रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के शेयर्स बहुत तेजी के साथ गिरे हैं। लेकिन जब आपके मोदी और फौज का दिल नहीं बढ़ा तो उन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज जैसे कि लाहौर, गुजरात, कराची, रावलपिंडी के इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी अटैक किया, और ये वही स्टेडियम है जहां पर पीएसएल का मैच भी खेला जाना था, और आपके इन्हीं अटैक्स की वजह से पीएसएल का मैच भी कैंसिल कर दिया गया। पीएसएल के बकिया मैचेस मुलतवी कर दिए गए। पीसीबी के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बायस इवेंट को रोका गया है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर हुआ। लेकिन आप लोग ज़हनी तौर पर इतने मफलूज और पागल हो चुके हो कि स्पोर्ट्स यारी जैसे यूट्यूबर्स इस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और जब ये घटिया यूट्यूबर्स इस बात का मजाक उड़ा रहे थे उसी वक्त आईपीएल का एक मैच धर्मशाला में भी खेला जा रहा था, जो कि कैंसिल हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने तो स्टेडियम के ऊपर अटैक ही नहीं किया, बल्कि आपने अपने खौफ की वजह से ये मैच कैंसिल किया, क्योंकि आपको ये खौफ था कि पिंडी के स्टेडियम का बदला पाकिस्तान धर्मशाला स्टेडियम के ऊपर अटैक करके ना ले। लेकिन पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस यहाँ पे स्टेडियम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान आपकी फौज के ऊपर अपनी मर्जी और अपने वक्त के मुताबिक अटैक करेगा। इसका ऐलान पाकिस्तान की स्टेट पहले ही कर चुकी है। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए इंडिया की बहुत सी पोस्टों को तबाह कर दिया है, लेकिन अभी हमने रिटेलिएट करना है और हमने उस अटैक का बदला लेना है जिसमें 31 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, और हम वो बदला लेंगे। ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले डीजीआईएसपीआर ने बताया कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, हमारे जवाब का इंतजार करो। और विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने भी बताया पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर। दोस्तों ये वीडियो कोई जज्बाती नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी वीडियो फैक्ट्स के ऊपर बेस है। आप इसको इंडियन मीडिया से और इंटरनेशनल मीडिया से वेरीफाई कर सकते हो। हमें तमाम पाकिस्तानी और पाक फौज के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी है, और अल्लाह के बाद अपनी स्टेट के ऊपर ये यकीन रखना है कि वो जो भी फैसला करेंगे या को जो भी जवाब देंगे हम सब उनके साथ होंगे। पाक हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज।